हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे मेडिकल का प्रोसेसिंग क्या होता है। यूरोप में यानी कि सर्बिया, अल्बानिया, बोस्निया या यूरोप में शेंजन कहीं भी जाते हैं मेडिकल का ऑलमोस्ट एक ही है। तो मैं सर्बिया के रिलेटेड ही बात करूंगा। मेडिकल होता कैसा है मेडिकल का प्रोसेसिंग क्या-क्या है, इसमें क्या-क्या चेक किया जाता है और क्या मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो रिपोर्ट रिपोर्ट कर देते हैं या वहीं ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स उस पे मुझे भेज सकते हैं। बट उसके लिए इतना ही सर्विस चार्ज है। यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेंजर पे भेज देना। आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ 4 से 6 घंटे में वेरीफाई कर दूंगा। भाई मेडिकल, जैसे कि हम यूरोप जाते हैं, सर्बिया मेडिकल करते हैं, तो दो गाइडलाइन होता है मेडिकल करने का। या एक है जो आप अपने होम कंट्री में करते हैं, दूसरा है वहां जाने के बाद। तो ये आपका एजेंट बताएगा, क्योंकि कंपनी का रूल्स होता है। कंपनी एक्सप्लेन करता है कि हमारे को मेडिकल वहां आके करना है या आपके होम कंट्री में करना है। कुछ कंपनी बोलती है इंडिया में कर, या कि आप यानी कि आपके होम कंट्री में कर लो। कुछ कंपनी बोलती है वहां आने के बाद करो। तो आपका गाइडलाइन जो है वो एम्बेसी की तरफ से वो एजेंसी को मिल जाएगा। एजेंसी आपको बता देगा, कंसल्टेंट आपको बताएगा, उसको वो हिसाब से फॉलो करना है। सिंपली मैं बताता हूँ। चलो आप चले गए सर्बिया, वहां जाके मेडिकल करना है। तो मेडिकल के लिए क्या क्या चाहिए? तो इजीली आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट पे 6 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा, बैकग्राउंड आपको बता देंगे। कंपनी की तरफ से आपका आदमी आपको मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल लेके जाएगा। वो आपको वहां पर लेने के बाद वहां पर आपको कुछ फीस पे करना पड़ेगा और फिर कंपनी की तरफ से पे किया जाएगा। तो वहां पे जाके मेडिकल करेंगे तो आपको फर्स्ट लेके जाएंगे डॉक्टर। डॉक्टर लेके जाने के बाद आपको समझाया जाएगा। पहले आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किएंगे, उसके बाद आपका कपड़े रिमूव करके आपकी बॉडी यानी कि चेस्ट एक्सरे निकाल के चेक किया जाएगा, अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई सीरियस बीमारी है क्या नहीं है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, शुगर चेक करेंगे, यूरिन यानी कि पेशाब चेक करेंगे। कुछ जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो टॉयलेट भी, टट्टी जो होता है वो भी चेक किया जाता है। जब फर्स्ट मेडिकल फिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट मेडिकल अनफिट होता है तो टॉयलेट यानी कि टट्टी भी चेक किया जाता है, कुछ भी बीमारी की वजह से। वो फर्स्ट मेडिकल में आपका नहीं होएगा। यूरिन, ये जो एक्सरे निकालेंगे, ब्लड, ब्लड प्रेशर, बीपी वगैरह चेक करते हैं। तो ये सब चेक करने के बाद इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी वगैरह चेक किया जाता है। उसके बाद आपको कोई सीरियस बीमारी है क्या, जैसे कि कैंसर, HIV, कोई फीवर वगैरह है क्या नहीं, ये सब चेक करते हैं। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो डायरेक्ट अनफिट होएंगे, उसका कोई इलाज नहीं। अगर बड़ी बीमारी, उनको ब्लड में कुछ भी पता चलता है तो डायरेक्ट अनफिट किया जाएगा, आपको डिपोर्ट कर देंगे। अगर छोटी मोटी बीमारी है, छोटी मोटी हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, बुखार, फीवर वगैरह कुछ भी, सर्दी बुखार है, तो आपको 15 दिन या 20 दिन का मेडिसिन दिया जाएगा। 15 से 20 दिन का मेडिसिन दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोलेंगे ये मेडिसिन कंप्लीट करो और फिर एक बार आके मेडिकल कर लो। तो आपको 10 से 15 दिन का मेडिसिन दिया जाता है, यानी कि 1 वीक टू 2 वीक का मेडिसिन दिया जाता है। आपको वो मेडिसिन खाना है, उसके बाद आपको वापस मेडिकल के लिए जाना है। सेकेंड टाइम में फिर से आपको वही चेक किया जाएगा, यानी कि ब्लड स्कैन वगैरह निकालेंगे, चेक करेंगे। और जब आप 10 से 15 दिन का जब दवा खा के जाते हो तो 99% चांसेस रहता है आपका मेडिकल फिट हो जाएगा। 99%। अगर उसमें भी 1% कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको डायरेक्ट डिपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि मेडिकल जो होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका हेल्थ के ऊपर होता है। अगर हेल्थ ही सही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे? यही बात है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप काम कैसे करें? तो अपना हेल्थ का ख्याल रखना। बात रही शुगर, बीपी, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए मेडिकल अनफिट नहीं होता है। सर्दी बुखार रहेगा तो अनफिट नहीं रहेगा, आपको दवाई दिया जाएगा, खास करके सर्दी। क्योंकि बलगम वगैरह जो सीने पे रहता है ना, तो एक्सरे निकालने के टाइम पे वहां पे व्हाइट कलर का दाग दिखाया जाता है, जो है वो आपके लिए अनफिट माना जाता है। कुछ टाइम के दवा देके आपको फिर से मेडिकल किया जाता है। कुछ बॉडी में, कुछ ब्लड में वायरस वगैरह है क्या चेक किया जाता है।
वो भी रहेगा, तो उसके लिए भी आपको मेडिसिन दवा दिया जाता है, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो कुछ नहीं। यानी कि सर्दी, फीवर, वायरस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब रहेगा ना, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बड़ी बीमारी है तो आपको 100% चांसेस रहेगा आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आप जब भी जाएंगे हेल्दी जाओ, अपना ख्याल रखो। जाने की बात नहीं भाई, जब भी आप अपना हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप जाओ चाहे नहीं जाओ, आपका हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो अपना हेल्थ का ख्याल रखना भाई, हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके काम करने के लिए हेल्थ का इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज के लिए हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अपना ख्याल रखना। अगर कुछ भी पूछना हो मैसेंजर पे आके आप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मुझे कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है तो मैसेंजर पे आके आप मुझसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। अगर कुछ भी कोई रिलेटेड, कोई कंट्री के बारे में, कोई जॉब के बारे में, कोई भी कैटेगरी के बारे में आपको वीडियो के जरिए से एक्सप्लेन करना है तो भी मुझे मैसेज कर दो, इंशाल्लाह उसके रिलेटेड भी आपको वीडियो बना के मैं दे दूंगा। यहाँ तक देख लिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्टेट से देख रहे हो, मुझे मैसेज करके समझा देना। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।